Very good morning to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is insulin therapy. इंसुलिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में दिखते हैं. ठीक है. सो ये जो इंसुलिन होता है इसका मेन काम क्या होता है? टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल. टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. ठीक है. अब इंसुलिन थेरेपी जो है या फिर जो इंसुलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसी को हम कहते हैं IDDM, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की, इंसुलिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? इट इज हाइपोग्लाइसेमिया. अगर हमने ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन एडमिनिस्टर कर दिया तो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो इंसुलिन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया. ठीक है. सो इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस. मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसेमिया. एंड ट्रीटमेंट में हम हाइपरकैलेमिया के लिए भी इंसुलिन देते हैं. देन we will see types of insulin. Types of insulin, there are total 4 types. ठीक है. रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. अब एक एक करके हम देखेंगे. ठीक है. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की. ठीक है. रैपिड एक्टिंग नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत फास्टली ये एक्ट करेगा. ठीक है. मतलब कि अगर हमें किसी पेशेंट को मील देना है तो उसके बीच में इंसुलिन के लिए गैप नहीं रखना. जैसे ही इंसुलिन दिया देन एंड देयर हमें उनको खाने के लिए खाना भी देना है. ठीक है. रैपिड एक्टिंग के एग्जांपल होते हैं लिस्प्रो एंड एस्पार्ट. ठीक है. रैपिडली इट वर्क्स, नो नीड टू टेक गैप बिटवीन द मील एंड द इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन. देन सेकेंड टाइप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. नाम से समझ में आता है कि टाइम लेगी एक्ट करने के लिए. ठीक है. एग्जांपल्स कौन से होते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के? रेगुलर इंसुलिन. हमारा रेगुलर इंसुलिन कौन सा होता है? ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन. और इसी को हम कहते हैं आर इंसुलिन बिकॉज क्योंकि इसे हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं. सब सेम है. ठीक है. अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है हमें खाना खाने के 15 से 20 मिनट पहले देना होता है. सो एडमिनिस्टर बिफोर 15 टू 20 मिनट्स ऑफ मील. पहले खाना दे दो उसके बाद में आपको सॉरी पहले इंसुलिन दे दो उसके बाद में पेशेंट को मील देना है. ठीक है. बिफोर मील वी हैव टू एडमिनिस्टर 15 टू 20 मिनट्स. देन थर्ड टाइप होता है इंटरमीडिएट इंसुलिन. अब ये जो इंटरमीडिएट इंसुलिन है इसका एग्जांपल होता है एनपीएच इंसुलिन, जिसको हम कहते हैं एन इंसुलिन ऑल्सो. ठीक है. यूमुलिन एन. देन अब इंटरमीडिएट इंसुलिन का पीक टाइम होता है. ठीक है. पीक लेवल होता है 8 टू 12 आवर्स के लिए. ठीक है. और इंटरमीडिएट कितने टाइम्स के लिए काम करता है, कितने टाइम्स तक के बॉडी में एनपीएच इंसुलिन का जो प्रेजेंस है वो बना रहेगा और वो अपना काम करता रहेगा फॉर 16 टू 18 आवर्स. यहाँ से अगेन हमारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है. देन फोर्थ आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. ठीक है. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मतलब क्या है? 24 आवर्स तक के इट विल वर्क फॉर द पेशेंट. एग्जांपल क्या होते हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के? लैंटस एंड दूसरा होता है ग्लार्गिन. ठीक है. सो टोटल हमने 4 टाइप्स देखे. फर्स्ट इज रैपिड एक्टिंग लिस्प्रो और एस्पार्ट, जिसमें आते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसमें रेगुलर इंसुलिन, ह्यूमन एक्ट्रोपिड इंसुलिन जिसको ही हम आर इंसुलिन कहते हैं. हमें ये 15 टू 20 मिनट्स ऑफ हैविंग मील एडमिनिस्टर करना पड़ता है इंसुलिन. इंटरमीडिएट इंसुलिन में आता है एनपीएच इंसुलिन या फिर जिसको हम कहते हैं एन इंसुलिन और यूमुलिन एन. पीक टाइम होता है 8 टू 12 आवर्स का. टोटली वो 16 टू 18 आवर्स के लिए वर्क करता है. लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन 24 आवर्स के लिए स्मूथली काम करता है
ठीक है, एंड इसमें एग्जांपल्स आते हैं लेंटस और दी ग्लार्गिन। अब एक एक करके हम देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये कौन सा है, दिस इज लिस्प्रो। लिस्प्रो किस में आता है, रैपिड एक्टिंग में। ठीक है, देन नोवा रैपिड या फिर इंसुलिन एस्पार्ट अगेन किस में आता है, रैपिड एक्टिंग में। देन लैंटस, लैंटस किस में आता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में। सी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। देन यूमुलिन एन, ये किस में आता है, इंटरमीडिएट इंसुलिन में। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा इंसुलिन आर या फिर आर इंसुलिन या फिर ह्यूमन एक्ट्रापिड, ये किस में आता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में। देन ग्लार्गिन, इट इज ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, सो लाइक दिस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। देन अब अगर हमें इंसुलिन सिरिंज, सॉरी, इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना है तो वी नीड इंसुलिन सिरिंज। ठीक है, एक होती है 40 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली और एक होती है 100 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली। ठीक है, सो जब भी आप एडमिनिस्टर करोगे या फिर लोड करोगे तो आपको ये देखना भी है कि आपकी जो सिरिंज है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली है या फिर 100 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली है। ठीक है, अब सिंगल एक ही इंसुलिन ऐसा है जिसे हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, दैट इज ओनली रेगुलर इंसुलिन, ओनली रेगुलर इंसुलिन, या फिर जिसे हम कहते हैं आर इंसुलिन कैन गिव आईवी इंट्रावीनसली। बाकी सारे इंसुलिन का रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियसली। कितना, 90 डिग्री एंगल पे। किसके थ्रू, इंसुलिन सिरिंज के थ्रू। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे देते हैं, सबक्यूटेनियसली देते हैं। कहां कहां पर हम दे सकते हैं, रूट, सॉरी साइट, हम एब्डोमेन पे दे सकते हैं, बटक्स पर दे सकते हैं, थाइस पर दे सकते हैं, एंड डेल्टॉइड मसल्स पे दे सकते हैं। ठीक है, पेन जो है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बिफोर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन चेक आरबीएस, बिफोर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज एज पर दी आरबीएस हम इंसुलिन का डोज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमको डॉक्टर को पूछ के इंसुलिन की डोज को कम ज्यादा भी करना है। देन अब ये जो हमने पढ़ा था आर इंसुलिन, ये एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम मिक्स करके भी दे सकते हैं। ठीक है, कैन मिक्स विथ एनपीएच इंसुलिन यानी कि इंटरमीडिएट इंसुलिन। ठीक है, ओनली एक ही ऐसा इंसुलिन है जिसको हम मिक्स कर सकते हैं, दैट इज आर इंसुलिन। ठीक है, देन देर इज वन इंसुलिन जो कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं हो सकता, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कैन नेवर मिक्स विथ एनी अदर इंसुलिन। ठीक है, अगर आपको इंसुलिन को मिक्स करना है, सबसे पहले आर इंसुलिन को लोड करोगे यानी कि ह्यूमन एक्ट्रापिड को, उसके बाद आप एनपीएच इंसुलिन को लोड करोगे। ठीक है, देन ओनली यू विल एडमिनिस्टर। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कभी भी किसी भी इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करने के पहले आरबीएस चेक करना बहुत जरूरी है। साइट कौन कौन से होते हैं, एब्डोमेन, बटक्स, थाइस, डेल्टॉइड, यहाँ पे हम दे सकते हैं इंसुलिन सिरिंज के थ्रू, सबक्यूटेनियसली देते हैं 90 डिग्री एंगल पे। एक सिंगल ऐसा इंसुलिन है यानी कि ह्यूमन एक्ट्रापिड, रेगुलर इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या फिर आर इंसुलिन, सारे ही एक है। सिर्फ यही एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम इंट्रावीनसली दे सकते हैं। ठीक है, so thank you so much, this was all about the insulin therapy. Insulin is important topic. Okay, thank you.